हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। एसएमसी के हमने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से लर्निंग करी और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर भी हुई कि इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होते हैं, स्मार्ट मनी क्या होती है, रिटेल इन्वेस्टर कैसे स्मार्ट मनी के साथ साथ अपना नुकसान करता है, और आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चला। आपने टेलीग्राम पे अप्रिशिएट करा पहली वीडियो को, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब देखते हैं दूसरे लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो डिस्कशन अपना रखेंगे वो डिस्कशन हम अपना अभी भी बेसिक का ही रखेंगे। देखो ये जो कोर्स है ना, ये जो कोर्स है ये बाइनरी वाले, फॉरेक्स वाले, क्रिप्टो वाले और या इंडियन स्टॉक वाले किसी को भी ये बेनिफिशियल रहेगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। राइट, इतना कर दीजिए, आपका मेरे लिए काफ़ी रहेगा। बाकी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है। आपको कोई कहे कि फॉरेक्स मॉन्क का पेड कोर्स लेना हो तो वो झूठ बोल रहा है। मैं कोई पैसे नहीं लेता सिखाने के। मेरे को किसी चीज़ की नॉलेज है, मैं चाहता हूं कि मैं नॉलेज स्प्रेड करूं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहां पे दोस्तों जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो अब बात करेंगे वो करेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर की। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो प्राइस का हाई लो का पैटर्न जो होता है वो मार्केट के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है, तो देखो मार्केट केवल और केवल दो चीजें बनाता है यहाँ पे, या तो वो हाई बनाएगा या लो बनाएगा, जिससे हमारे ट्रेंड की फॉर्मेशन होती है। अब देखो ये कैसे होती है, तो देखो ट्रेंड की फॉर्मेशन कैसे होती है वो बात कर लेते हैं। देखो मार्केट कभी भी इस तरीके से तो अप जाएगा नहीं, या जाएगा, आप बताओ, नहीं जाएगा ना। आपका मार्केट जो जाएगा वो हमारा जाएगा, या तो वो अगर अप ट्रेंड में है तो हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई और फिर लो, इस तरीके से जाएगा। इसे हम हाई बोलेंगे, इसे लो बोलेंगे, इसे हायर हाई बोलेंगे, इसे हायर लो बोलेंगे, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो। तो ये होता है हमारा, क्या कहलाएगा इसे हम क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड बोलेंगे हम इसको, ठीक है। अब अप ट्रेंड में हायर हाई बनाएगा और हायर लो बनाएगा, जब तक ये मेरा HL ब्रेक नहीं होता, मतलब अनलेस एंड अदरवाइज मेरा ये HL इतना ये नीचे नहीं जाएगा, ये जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा तब तक मेरा अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। उसी के हिसाब से मैं ट्रेड लेना यहाँ पे पसंद करूंगा। ऑलराइट, अब देखो जैसे इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं, तो देखो मार्केट अप ट्रेंड भी बना रहा है, डाउन भी बना रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो इसने हाई बनाया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, और फिर यहाँ पे इसने ब्रेक करा। तो मेरा ये क्या कहलाएगा, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आने के बाद अब देखो इसने क्या करा, मेरे हायर लो को यहां से ब्रेक कर दिया, ठीक है। यानी अब ट्रेंड ब्रेक हो गया। अब मुझे डाउन की ट्रेंड लेनी थी यहाँ पे। अब मेरा जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू नहीं रहने वाला यहाँ पे। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अप ट्रेंड क्लियर हुआ। अब देखो एक चीज और समझते हैं। देखो ये जो चार्ट्स हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई आप दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ नोटिंग वगैरह करनी है तो पेपर पेन लेके आप नोटिंग अपनी कर सकते हो। रीजन बीइंग, इस पीपीटी को मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं केवल और केवल ये चार्ट्स वगैरह शेयर कर सकता हूं आप लोगों के साथ। अगर आपको नोटिंग करनी है तो आप एक रजिस्टर पेन लेके नोटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर का शोकेस देखते हैं। देखो स्मार्ट मनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जैसे सपोज करो हमारा SNR लेवल है, SNR मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट एग्जिस्ट करता है। तो देखो अनलेस एंड अदरवाइज, देखो यहाँ पे मेरा हाई गया, फिर लो गया, हाई गया, लो गया, और यहाँ पे इसने अपना ब्रेक करा मेरे सपोर्ट को, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जाएगा अपने, ठीक है। तो ये मार्केट क्या है, स्ट्रक्चर की तरफ ही चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहा है, फिर ये नेक्स्ट S2 को फॉलो करेगा। ये मेरा S1 हो गया, ये मेरा S2 हो गया। इस तरीके से मार्केट हमेशा हमारा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। अब देखो मार्केट के जो स्ट्रक्चर होते हैं इसमें 4 फेज होते हैं, ठीक है। या तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, जो हमने यहां पे डिस्कस करा। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का भी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। डाउन ट्रेंड का भी बताता हूं।
अभी यहाँ पे हमें एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एसएमसी में हमारे एडिशनल आ जाते हैं। आपने शायद ये टर्म सुनी है या नहीं सुनी, मैं आपको बता देता हूं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। अब जैसे सपोज करो मेरा अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट में यहां से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होना शुरू हुई, लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। अब कोई बाय करेगा तो कोई सेल भी करेगा ना, तो यहां पे सेलिंग मेरी क्या हो गई, ओवरसोल्ड हो गई और मेरा अप ट्रेंड यहां पे कंटिन्यू होना शुरू हो गया। जब मार्केट को लगेगा मेरी सेल ही सेल चल रही है और बाय ही बाय चल रही है, यानी मेरी बाय ज्यादा है और सेल कम है, मेरी बाय ज्यादा है और सेल मेरी कम है, तो यहां पे एक स्टेज पे आने के बाद मार्केट अपने आप को यहां पे फील करेगा कि मैं तो ओवर बोट हो चुका हूं, मतलब मेरा जो प्राइस है वो ओवर प्राइस्ड पहुंच चुका है, मेरी जो प्राइस है वो ओवर प्राइस है और ये अब मैं इस प्राइस पे ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और यहां पे मेरे को क्या फॉलो करना पड़ेगा, इसको मैं कहूंगा जब ये पोजीशन आएगी मेरी, ठीक है, ओवरबोट वाली, इसको मैं कहूंगा डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन। और जहां पे मेरी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होंगी बैक टू बैक, जहां पे मेरे को लगेगा बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई, अब बाय करने की बारी है, इसे मैं कहूंगा एक्यूमुलेशन, राइट। तो मेरा ये ट्रेंड क्लियर हुआ, अप ट्रेंड बात क्लियर हुई, एक्यूमुलेशन क्लियर हुआ और यहां पे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं डाउन ट्रेंड की। तो देखो डाउन ट्रेंड जानने के लिए पहले हम डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर समझते हैं। डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, मार्केट एकदम से कभी भी यहाँ पे डाउन नहीं जाने का। मार्केट अगर डाउन जाएगा तो देखो मार्केट ऐसे डाउन जाएगा, मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, अनलेस एंड अदरवाइज ये मेरे को यहाँ पे अपने इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट मेरा क्या बनाया, इसने मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया और लोअर हाई बनाया। अब देखो लोअर लो बनाया, यहाँ पे लोअर हाई बनाया, ठीक है, और लोअर लो बनाया, लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है। अब मेरा जो ये लोअर हाई है यहां से ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक हो गया, तो अब मेरा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहने का। ऑलराइट, मेरा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं रहने का मेरा डाउन ट्रेंड। जब तक मेरा लोअर हाई ब्रेक नहीं होता तो मेरा ट्रेंड बेरिश तब तक कंटिन्यू करेगा और तब तक मुझे डाउन की तरफ में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करनी, जब तक मेरा यहाँ पे लोअर हाई को, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा ब्रेक नहीं होता। तो अब हमें मार्केट के स्ट्रक्चर में चार चीजें मालूम करी, ठीक है। अभी तक आपको दो चीजें पता थी, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, लेकिन जब से आपने एसएमसी पढ़ना शुरू करा है, सॉरी, एक्यूमुलेशन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर हो गया, ठीक है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये रहा, तो ये चारों चीजें क्लियर हो गई। ये चार्ट भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। बाकी ये जो दो चीजें हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ये आपको लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम फिलहाल बेसिक की तरफ चलते हैं। अब जैसे ये भी चार्ट पैटर्न एक हमारे पास नजर आ रहा है, ठीक है। इस चार्ट पैटर्न में मेरे पास देखो ये डाउन ट्रेंड था, ये वाला मेरा डाउन ट्रेंड था ना, ये वाला जो डाउन ट्रेंड मेरा चल रहा था। अब इसने एक यहां से आके क्या करा, एक्यूमुलेशन करा। एक्यूमुलेशन कैसे करा, एक्यूमुलेशन ऐसे करा, ये ओवर सोल्ड फील कर रहा था अपने आप को मार्केट, ये कह रहा था मैं बहुत सेल हो चुका हूं, मेरा सेलिंग चल रही थी, अब मेरी टाइम है, मेरे को यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करानी चाहिए इन्वेस्टर से और मैं यहाँ पे प्राइस को अप लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो गया, हाई गया, लो गया, फिर हाई गया, फिर लो गया, फिर हाई गया और फिर मेरा लो गया। तो ये मेरा हाई लो, हायर हाई, ये देखो यही तो बना हुआ है, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, ठीक है, और फिर लो। लेकिन यहां से जब मेरा डाउन ट्रेंड आया तो इसने डाउन ट्रेंड में अब ये लोअर हाई को मेरा ब्रेक करा और मेरा अप ट्रेंड अब कंटिन्यू नहीं रहने का, क्योंकि इसने मेरे हायर लो को, जो मेरा हायर हाई है, इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ब्रेक करने की वजह से क्या हुआ, मेरा अब अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू नहीं रहेगा, मुझे यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, एक्यूमुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। अब ट्रेंड और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने बात करी ट्रेंड की और हमने बात करी स्ट्रक्चर की, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको जब तक नहीं जानोगे, जब तक आपके ना तो ट्रेंड क्लियर होने का ना स्ट्रक्चर क्लियर होने का। ट्रेंड का क्या मतलब होता है, तो देखो ट्रेंड का मतलब ये होता है कि
ट्रेंड बताता है मेरी डायरेक्शन, ठीक है, मैं अप जाऊंगा या मैं डाउन जाऊंगा या मैं साइड लाइन रहूंगा, ठीक है। साइड लाइन मतलब साइडवेज जो होती है हमारी, साइडवेज मार्केट मतलब जिसमें कोई भी हमारा ट्रेंड सेट नहीं होता, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है मेरा बेसिकली कंफर्मेशन, ठीक है। अब जैसे ट्रेंड तो तीन तरीके के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। और जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में मेरा क्या क्या आता है, स्ट्रक्चर में मेरी सारी चीजें आती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेरा आ जाता है साइडवेज भी, ठीक है। मेरा क्या आ जाता है यहाँ पे, साइडवेज भी आ जाता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे देखो, आप इसे लिखना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, साइडवेज, ये मेरे स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यानी स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन ट्रेंड, समझ गए। स्ट्रक्चर ट्रेंड से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब साइडवेज मार्केट की बात कर लेते हैं दोस्तों। साइडवेज मार्केट क्या होता है, रेंज बेस्ड मार्केट होता है, इक्वल हाई बनाता है, इक्वल लो बनाता है, कोई भी यहाँ पे हायर हाई और लोअर लो कोई भी क्लियर नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे मेरा सपोज करो एसएनआर लेवल है, ठीक है, ये लाइन क्लियर नहीं, हाँ ठीक से नहीं हो पाई। यहाँ पे मेरा सपोज करो एक एसएनआर लेवल है, ठीक है। एसएनआर लेवल ने हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। सर ये क्या माउंटेन से बना दिए, अभी मैं आपको मार्केट में भी दिखाऊंगा। अब ये वाला इसने हाई बनाया, लो बनाया, हाई लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। तो इक्वल हाई हुए और इक्वल लो हुए, ये मेरा क्या हुआ, साइडवेज मार्केट कहलाएगा। इसमें कोई भी ट्रेंड सेट नहीं है। ये कहता है, ये क्या कहता है साइडवेज मार्केट, देखो कितना अच्छा चार्ट बनाया मैंने आपके लिए। आई एम अ रबर, यू आर अ ग्लू, वेदर यू से बाउंस ऑफ मी एंड आई विल स्टिक टू यू। इसका क्या मतलब हुआ, ये लाइन जो है और ये जो प्राइस है, ये ग्लू और रबड़ का काम कर रहे हैं। जब भी ये ट्रेंड कहेगा नीचे जा, मैं वापस इससे जाके चिपक जाऊंगा, फिर ये कहेगा नीचे आ, फिर चिपक जाऊंगा। तो इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, साइडवेज मार्केट, ठीक है। अब यही तो बताया था मैंने, अगर मार्केट में मेरा यहाँ पे हाई गया, फिर लो आ गया, फिर हाई गया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, और यहाँ पे फिर मुझे लो देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसने हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। अब ये इक्वल हाइज बने और ये इक्वल लोज बने, तो मेरा मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया मेरा मार्केट। ये चार्ट भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर मेरे से कोई क्वेरी करनी हो तो आई एम फॉरेक्स मॉन्क, ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है। ऑलराइट, अब बात करते हैं मार्केट को एनालाइज। अब देखो दो चीजें हमारी यहाँ पे अभी तक क्लियर हुई, स्ट्रक्चर क्लियर हुई, ट्रेंड क्लियर हुई, ठीक है। अब इन स्ट्रक्चर और ट्रेंड को मुझे एनालाइज कैसे करना है। सर मेरे को तो ट्रेड लेना है, ट्रेड लेने के बाद मेरे को मार्केट से प्रॉफिट बनाना है, पैसे कमाने हैं, उसके बाद बताओ कि ये ट्रेंड होता है, ये अप ट्रेंड होता है, ये साइडवेज होता है, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो मुझे आता है। अब आप बताओ मेरे को एनालाइज कैसे करना है। तो देखो एनालाइज के 4 स्टेप होते हैं हमारे पास। एक तो हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे होता है, एक होता है स्ट्रक्चर को आइडेंटिफिकेशन करना, एक लिक्विडिटी को लोकेट करना और एंट्री मॉडल का वेट करना, ठीक है। इंडिकेटर के बेस पे आप डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं करेंगे जब आप एसएमसी को फॉलो कर रहे होंगे। हाँ, अगर आप एसएमसी प्लस इंडिकेटर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मेरा पहला स्टेप क्या है, हायर टाइम फ्रेम बाइस, ठीक है। दूसरा, स्ट्रक्चर को मैं आइडेंटिफाई करूंगा। स्ट्रक्चर जैसे कि मेरा अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, या मेरा साइडवेज है, या मेरा एक्यूमुलेशन है, या मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। लिक्विडिटी को मैं लोकेट करूंगा, लिक्विडिटी कहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा है। कल मैंने बात करी थी कि जहां पे मेरे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे वहां पे मेरी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होगी, और फिर मैं एंट्री मॉडल का वेट करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, हायर टाइम फ्रेम बाइस की। हायर टाइम फ्रेम बाइस क्या होता है, तो देखो किसी भी मार्केट को आपको अगर यहाँ पे एनालाइज करना है
और आप कोई भी पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो तो उसका टाइम फ्रेम आप बदल के एनालाइज करो। पहले 4 आवर का लगाओ, उसमें ट्रेंड देखो, फिर 1 आवर का लगाओ, उसमें ट्रेंड देखो, फिर 15 मिनट का लगाओ, उसमें ट्रेंड देखो। आप सबसे पहले HTF देखो जो हायर टाइम फ्रेम है। सबसे पहले हमने 4 आवर का देखा, हमें लगा हाँ हायर यहाँ पे अप ट्रेंड है। उसके बाद आप जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम में, आप देखो यहाँ पे भी अप ट्रेंड है, ठीक है। फिर जाओ 15 मिनट, हाँ है, ठीक है। फिर जाओ, अगर आप एक स्कैल्पिंग करते हो, बाइनरी ट्रेडर हो, तो 1 मिनट के लिए आप जाओ। ट्रेंड क्या होता है, लिक्विडिटी कहाँ होती है, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके बारे में देखो। ट्रेंड को आपको मैं डिटेल में बता चुका। लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हम डिटेल में बात करेंगे। लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, और यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जो आती है मेरी वो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई, जो सेकंड नंबर पे आता है। स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो आपको मैंने अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडलाइन, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सबके बारे में ऑलरेडी बता दिया। लिक्विडिटी का जो लोकेशन है, ठीक है, लिक्विडिटी के लोकेशन के लिए दोस्तों हमारा ना थोड़ा सा जो बेस है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कई बार, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में भी देखोगे तो मैंने लिक्विडिटी के ऊपर वीडियो बना रखे, लेकिन आप लोग ये बोलते हो कि लिक्विडिटी मेरे को आसानी से समझ में नहीं आई, मेरे को दिक्कत हुई लिक्विडिटी जानने में। तो देखो लिक्विडिटी का एक अलग ही बिल्कुल लेक्चर बनेगा 20-30 मिनट का, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। अभी लिक्विडिटी को थोड़ा सा आप पॉज कर दो, ठीक है, फिलहाल के लिए, जब तक हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं अपना। तो तीसरा या चौथा लेक्चर आपको लिक्विडिटी के ऊपर देखने को मिलेगा। और 4, आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। देखो सबसे पहले आपको अपने ट्रेडर की टाइप का पता होना चाहिए। या तो आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पर में कौन कौन आ जाता है, बाइनरी ट्रेडर आ जाते हैं, फॉरेक्स ट्रेडर आ जाते हैं, साथ में हमारे प्रॉप फंडिंग वाले भी आ जाते हैं, जो भी प्रॉप फंडिंग करते हैं वो भी हमारे आ जाते हैं। ये क्या कहते हैं कि आप 5 मिनट या 15 मिनट या 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आप टाइम फ्रेम में ट्रेड लो। या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, 1 आवर 2 आवर का वेट करते हो, तब आप अपनी पोजीशन क्लियर करते हो। 4 आवर का भी वेट करते हो, 8 आवर्स के भी वेट करते हो, तो आप इंट्राडे ट्रेडर हुए। स्विंग ट्रेडर क्या होते हैं, स्विंग ट्रेडर वो होते हैं जो 1 या 2 दिन का यहाँ पे हमारा वेट चलता रहता है। जब उन्हें प्रॉफिट लगता है, बुक हो गया, तो वो प्रॉफिट बुक करके चले जाते हैं। लेकिन इनके पास थोड़ा सा कैपिटल का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इंट्राडे में हमें मार्जिन मिलता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हमें मार्जिन नहीं मिलता। पोजीशन ट्रेडर कौन से ट्रेडर होते हैं, पोजीशन ट्रेडर जिनकी पोजीशन 1 मंथ 2 मंथ तक रहती है। किसी ने अगर गोल्ड को यहाँ पे बाय किया हुआ है तो वो 1 दिन के लिए नहीं किया हुआ, वो 1 मंथ के लिए किया हुआ है, 2 मंथ के लिए किया हुआ है, मैक्सिमम 3 मंथ होती है। पोजीशन रोल ओवर भी हो जाती है। बिगिनर सबसे ज्यादा क्या करते हैं गलती, बिगिनर स्कैल्प करते हैं बिना हायर टाइम फ्रेम देखे। तो अगर आप एसएमसी को दोस्तों फॉलो कर रही हैं तो आपको 15 मिनट का भी, 4 आवर का भी और यहाँ पे 1 आवर का भी आपको टाइम फ्रेम एनालाइज करने के बाद, ट्रेंड को सेट करने के बाद तभी देखना चाहिए कि भाई मेरा ट्रेंड अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, ठीक है। अगर आपके रियलिटी चेक मैं करूं, आप एक्चुअल ट्रेडर हो ही नहीं अगर आप हर कैंडल पे एंट्री ले रहे हो बिना एनालाइज करे। जब तक आपने एनालाइज नहीं किया, जब तक आप हर कैंडल पे ट्रेड लेने की कोशिश ना करो, ठीक है। हमें गैस नहीं करना, हमें एनालाइज करना है, ठीक है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन गैसिंग और एनालाइजिंग। यूट्यूब पे कई सारे यहाँ पे वीडियोस जो बन रही हैं, वहाँ पे जो भी ट्रेड हो रहे हैं वो गैस बेसिस पे हो रहे हैं, एनालाइज बेसिस पे बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें एनालाइज की तरफ फोकस करना है, गैस की तरफ फोकस नहीं करना। फिर गैस में और प्रेडिक्शन में डिफरेंस क्या रह जाएगा, एनालिसिस में, होमवर्क में, एग्जीक्यूशन में जो फर्क है वो गैस में फर्क है। आप बताओ, आरआर कैलकुलेट नहीं करते, जो रिस्क होता है पोटेंशियल रिस्क, स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हो और टेलीग्राम के सिग्नल फॉलो करते हो ब्लाइंडली। मैं ये नहीं करा, हर किसी के टेलीग्राम के वीआईपी ग्रुप में मैं भी सिग्नल्स देता हूं, लेकिन आप क्या करते हो, कोई कहता है कि मैं फ्री सिग्नल्स दे रहा हूं, ठीक है, कोई भी आएगा, आप कहोगे कि ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। आपने उनका बैकग्राउंड चेक नहीं करा, वो क्या करते हैं, कैसे ट्रेड लेते हैं, कुछ भी चेक नहीं करा और आपने ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया। इस ब्लाइंडली फॉलो करने के चक्कर में आपका लॉस होता है। तो कभी भी किसी भी टीचर के अगर सिग्नल्स को आप फॉलो कर रहे हो तो आपको उसे एक बार उनकी ट्रेडिंग को देखना चाहिए।
ट्रेडिंग के साथ साथ उनके स्किल्स को, स्ट्रेटजीज को समझना चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च करो बैकग्राउंड का, देन आप ट्रेड करो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, हर कोई गलत नहीं होता, हर कोई गलत सिग्नल नहीं देता, लेकिन आपको अपना चेक तो जरूर करना चाहिए। रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा बड़ी गलतियां क्या क्या करते हैं, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलतियां क्या क्या होती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, टॉप 6 मिस्टेक्स हैं जो रिटेल ट्रेडर यहां पे हमारी कर रहे हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी मिस्टेक है? ब्रेकआउट पे एंट्री तुरंत ले लेते हैं, थोड़ा सा भी यहाँ पे पेशेंस नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन का जो है वो उसको वर्शिप करते रहते हैं, मतलब ट्रेंड लाइन की वर्शिप, मतलब कि जैसे कि मेरा ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है, ठीक है, तो इसको क्या है कि यहाँ पे अगर इन्होंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच दी, उसके बाद अगर मेरा यहाँ पे ब्रेक भी हो गया ट्रेंड लाइन को, फिर भी वो अप की तरफ ट्रेड लेते रहेंगे, ठीक है, अप की तरफ जाते रहेंगे। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर एक बार ब्रेक देखने को मिल गया, फिर आप डाउन के लिए थोड़ा सा वेट करोगे, देन जाओगे। इंडिकेटर आप एक साथ 3 इंडिकेटर लगा लोगे, 4 इंडिकेटर लगा लोगे और चार्ट को पूरा ओवरलोड कर लोगे। इचिमोकु क्लाउड भी ले, सुपर ट्रेंड भी ले, मैकडी भी ले, ये भी ले, ईएमए भी ले, एसएमए भी ले, ऐसा नहीं। आपको इंडिकेटर 1 या 2 यूज करने हैं मैक्सिमम, और जो बेटर रिजल्ट दे उसको चूज करना है। टेस्टिंग करो पहले, फिर लो। उसके बाद कई लोग होते हैं जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। अब जैसे अमेरिका के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, वो आके कोई भी यहाँ पे वो देते हैं, स्पीच देते हैं, तो मार्केट एकदम से, फॉरेक्स मार्केट सबसे ज़्यादा हिलता है, ठीक है। अब जैसे किसी भी देश में क्रिप्टो वगैरह पे कोई रेगुलेशंस आते हैं, तो क्रिप्टो मार्केट भी हमारा यहाँ पे जंप होता है, अप जाता है या डाउन जाता है, और आप लोग उस पर ट्रेड करना शुरू कर देते हो। अरे भाई, वो जंपिंग जो है ना, उसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। आप इतने ज्यादा प्रो लेवल के ट्रेडर नहीं हो कि वोलेटिलिटी को संभाल पाओ, ना ही आपके पास इतनी कैपिटल है कि वोलेटिलिटी की लॉस को हैंडल कर सको। आप लोग मार्केट के स्टेबल होने का वेट करो, तब जाके ट्रेडिंग लो, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर इग्नोर करते हैं, ना डाउन ट्रेंड का पता, ना अप ट्रेंड का पता, ना एक्यूमुलेशन का पता, ना डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मालूम है, ट्रेड करते रहते हो। बॉटम लाइन क्या होती है? स्ट्रक्चर समझे बिना ट्रेड एक तरीके से गैम्बलिंग ही मानी जाएगी। ओवर लिवरेज, आप लोग कैपिटल को एक साथ लगा देते हो। और जो एसएमसी ट्रेडर का माइंडसेट है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, तो वो सबसे पहले देखते हैं क्या मेरा ट्रेंड क्लियर है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 2 आवर के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी क्या मेरा अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइड लाइन है, क्या मेरा ट्रेंड क्लियर है, क्या स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, क्या लिक्विडिटी ली गई है, क्या आरआर मिनिमम जो मेरा रिस्क है वो मिनिमम 1:2 का है, क्या 4 में से 1 मिसिंग है, इन चारों में से 1 मिसिंग है तो भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अगर मैं एसएमसी ट्रेडर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। इतनी बात आपको समझ में आई, राइट? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो 3rd लेक्चर होने वाला है वो इससे भी ज़्यादा दमदार होने वाला है। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करोगे, जितना चैनल को मेरे सब्सक्राइब करोगे, जितना वीडियो को लाइक करोगे और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उतना मेरे को यहाँ पे इंस्पिरेशन मिलेगी आप लोगों के लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट लाने के लिए। वैल्यूएबल कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आप ये तीनों चारों चीजें जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।